नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। मिले जुले विदेशी संकेतों के बीच भारतीय बाजारों में आज सीमित दायरे में कारोबार हुआ। बाजार की शुरुआत कमजोर हुई। इंट्राडे में निफ्टी 9600 के नीचे भी लुढ़क गया, लेकिन कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 9600 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। दिग्गजों के मुकाबले आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स क्लोजिंग पर 8 अंक और निफ्टी 5 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। फार्मा, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और टायर शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं तेल, गैस, मेटल और दिग्गज बैंकों के शेयरों में बिकवाली का रुख रहा। बाजार के बड़े एक्सपर्ट क्या मानते हैं और कौन से शेयर्स में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। सोचते हैं यहाँ से 10% का करेक्शन मार्केट में अब मैं रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जैसे बेस बढ़ेगा वी विल बी सिंकिंग दैट 8800 to 9000 इन द नेक्स्ट मंथ इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। क्वाइट अ बिट ऑफ इररेशनल एक्सूबरेंस एंड लॉट ऑफ कैर्लेसनेस, और जनरली यहीं से मार्केट में करेक्शन का एक रुझान बनता है। पे हम लोग काफ़ी बुलिश हैं, तो यूपीएल और रैलिस भी उसी कड़ी में है। एस्टेक लाइफ साइंसेज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये सब इसी कड़ी में है। सन फार्मा जिस दिन 12% गिरा था, तो वहाँ से हमने बाइंग वापस उसमें शुरू करवाया है। अपने क्लाइंट्स को एडवाइस किया है कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अरबिंदो, ये सभी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और इसमें ट्रिगर पॉइंट्स भी हैं कि अगले आने वाले समय में, अगले एक डेढ़ साल में यहाँ पे विजिबिलिटी है कि इनके नंबर्स काफ़ी बेटर हो सकते हैं। तो आप सुन रहे थे दलजीत कोहली को, जिन्होंने अपने पसंदीदा स्टॉक्स भी बताए और फार्मा स्टॉक्स को लेकर उनका कहना था कि इन लेवल्स पर काफी अट्रैक्टिव हैं। सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। आज के एफआईआई और डीआईएस के आंकड़े देखें तो एफआईआई की तरफ से आज बिकवाली रही 517 करोड़ की, वहीं कैश में डीआईएस की तरफ से 171 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। आज के एक्सपर्ट मनीष मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग मनीष। मार्केट्स की अगर बात करें, काफी दायरे में ही कारोबार रहा और जैसे आपने एक्सपर्ट्स को भी सुना, फर्दर इसमें करेक्शन हो सकता है और कई एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 9500 ये लेवल इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी का। आप कौन से लेवल को सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानते हैं? देखिए, अभी टेक्निकली तो मार्केट अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो यहाँ से कुछ कहना ऊपर के दायरे कहाँ तक होंगे ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, बाजार में जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है और बाजार में तेज़ी बनी हुई, तो लगता है कि बाजार शायद अभी जल्दी रुकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी करेक्शन आता तो शायद ये बात भी ठीक है कि 9400-9500 के नीचे एक बार अगर बाजार जाता है तो उम्मीद है कि शायद फिर 9000 के लेवल भी टूटते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अभी मिड टर्म में कुछ कमजोरी दिख सकती है। हालांकि आरबीआई की पॉलिसी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होगा बाजार के लिए। लेकिन आप भी किसी शेयर पर रणनीति बनाना चाहते हैं या एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। अपने सवालों को अगर आप पूछना चाहते हैं शो में, फेसबुक पर जी बिजनेस पेज पर जाकर अपनी क्वेरी पोस्ट करनी होगी। इस वक्त फोन लाइन पर कुछ दर्शक भी हैं। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए मयंक हैं दिल्ली से। गुड इवनिंग मयंक, बताइए कौन सा शेयर लिया आपने? ह्यूमन लॉजिस्टिक 1 साल पहले लिया था 1400 एट द रेट ऑफ 84 रुपीज। ओके, कितना टाइम दे सकते हैं इसे? कितना टाइम हो चुका है जी? 1 साल हो गया, अभी होल्ड पर 1 साल तक। आपने 84 के लेवल्स पे लिया था जी। तो ऑलमोस्ट काफी नुकसान हो गया इनको भारी मात्रा में और 1400 टोटल क्वांटिटी है। हालांकि एक बार फिर से जो लॉजिस्टिक स्पेस की कंपनीज हैं वो फोकस में आ गए हैं जीएसटी को लेकर, जिस तरह से बयान आ रहे हैं कि सब कुछ ऑन टाइम होगा और 1 जुलाई वित्त मंत्री ने भी कहा कि एकदम बुलिश है कि 1 जुलाई को रोल आउट हो जाएगा। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स इन लेवल्स पे क्या कर सकते हैं? काफी नुकसान हो गया इन्हें। जी, यहाँ से स्नोमैन लॉजिस्टिक आपको काफ़ी नुकसान पहले इस स्टॉक में हो चुका है, लेकिन हमारी सलाह होगी कि इन लेवल्स पे ना निकले और स्टॉक को थोड़ा और, अगर आपने इतने दिनों होल्ड किया तो इसे अगर आप समय दे सकते हैं तो साल भर और होल्ड कीजिए। शायद आपके लेवल वापस आते दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो कुछ एवरेज भी कर सकते हैं और 152 के आसपास का इस पर एक स्टॉप लॉस लगा लें। अगर ये 52 के नीचे जाता है स्टॉक तो फिर अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाएं, अदरवाइज एवरेज करके आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, आपके लेवल्स वापस आ सकते हैं। ऑलराइट, तो एक बार फिर से तेजी दिख सकती है सभी लॉजिस्टिक्स शेयर्स में और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स यहाँ पर 51-52 के स्तरों पर एवरेजिंग कीजिए ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। फोन लाइन पर हमारे साथ ओम प्रकाश है राजकोट से। नमस्कार ओम प्रकाश जी, बताइए कौन सा शेयर लिया है आपने? नमस्ते मैडम, मैंने बीएचईएल खरीदे हैं 250 शेयर। ओके, 179 के आसपास। ठीक है, और कितना समय दे सकेंगे इसे? मैडम अभी मैं तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक रुक सकता हूँ। ठीक है। बीएचईएल की बात कर रहे हैं, 178 के स्तरों पर इन्होंने लिया है और इसे समय दे भी सकते हैं। मनीष, आपकी सलाह क्या होगी? हालांकि आज तो 1/4% की बढ़त इसमें दर्ज हुई है, लेकिन नुकसान काफी है, क्या करें अभी? नहीं, ये स्टॉक चार्ज पे काफ़ी वीक दिखाई देता है
और यहाँ से हमें लगता है कि काफ़ी नीचे के लेवल से भी और देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है स्टॉक में एक बार 105-106 रुपये तक के लेवल भी आते दिखाई दें। तो हमारी राय तो यही होगी कि BHEL से निकल जाएं और किसी बेहतर स्टॉक में निवेश करें, तो शायद आप जो नुकसान इस स्टॉक में किया है आप शायद रिकवर कर पाएंगे। स्टॉक में मुश्किल है कि ऊपर के भाव बहुत जल्दी से वापस आते दिखें। तो कोई भी तेजी आती है यहाँ से निकल जाएं, वीक लग रहा है एक्सपर्ट को ये तकनीकी चार्ट्स पर। और फोन लाइन पर दीपक हैं कोलकाता से। दीपक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पास सनफार्मा है 760 पर। मैम इसका लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म ग्रोथ क्या मैम? 716 पे खरीदा है आपने? हाँ जी मैम जी। काफी नुकसान हो गया है, 500 के आसपास ये पहुंचा है। 507 का स्तर आज क्लोजिंग पे देखने को मिला है। इनफैक्ट जैसे हम सुन भी रहे थे कुछ एक्सपर्ट्स को, संजीव भसीन की हमने बात सुनी कि फार्मा स्टॉक्स में अब अट्रैक्टिव लेवल्स दिख रहे हैं और यहाँ से तेजी आ सकती है। सन फार्मा काफी नुकसान उठा लिया इन्होंने, अभी क्या करना चाहिए? इस स्टॉक में जो वीकनेस आई है ओवरऑल पूरे फार्मा पैक में जो वीकनेस हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, उसके बाद लगता है कि स्टॉक शायद अब थोड़ा सा रिकवर करेंगे। और अगर जहाँ तक सन फार्मा की खासतौर से बात की जाए तो सन फार्मा पे अगर आप 470 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रहें, यहाँ से समय ज़रूर लगेगा आपके भाव आने में, लेकिन ये बात भी ठीक है कि ये भाव शायद वापस आएँ, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा। टाइम वाइज करेक्शन देखने को ज़रूर मिल सकता है। यहाँ से 470-480 के स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक में बने रहिए, शायद 600 रुपये तक के लेवल जल्दी देखने को मिल जाएंगे आपको स्टॉक में। जी, तो अभी होल्ड ऑन करने की सलाह है। 600 तक का स्तर दिख सकता है, हालांकि आपकी खरीद से अभी भी ये नीचे ही होगा। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है हेमल वडोदरा से। हेमल जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? मैंने आशिना हाउसिंग लिए हैं 206 रुपए में। ठीक है, 206 आपकी खरीद से 2-3 रुपए ऊपर है। कब लिया था आपने? मैंने लास्ट वीक लिया है। ठीक है, ठीक है। हाल फिलहाल में रियल्टी काउंटर्स को लेकर कितने बुलिश हैं आप मनीष? और इनकी खरीद हाल फिलहाल की है, 206 के लेवल्स पे ली है, क्या करना चाहिए? इनका चुनाव कैसा है? नहीं, चुनाव तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने जिस भाव पे लिया है वो ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के आसपास ही आपने स्टॉक खरीदा है, तो आपकी खरीद का भाव तो ज़रूर अच्छा है। यहाँ से स्टॉक में बने रहें। बाजार में जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है तो लगता है कि इस स्टॉक में भी आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिलेगी, और 230-235 तक के लेवल आपको स्टॉक में अगर आने वाले समय में देखने को मिलते हैं जल्दी, तो अब आप स्टॉक से निकल जाएं। लेकिन नीचे में आप स्टॉक पे ये भी ध्यान रखें कि 200 रुपये का स्टॉप लॉस भी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स वो शेयर्स होंगे जो शायद सबसे ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरते हुए दिखाई देंगे। तो 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहें। 230-240 के लेवल शायद आपको देखने को जल्दी मिल सकते हैं। जी, तो होल्ड ऑन आपको करना है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है ताकि नुकसान कम से कम हो। और साथ ही RBI की पॉलिसी आनी है अगले हफ्ते, उससे पहले भी सभी जो रियल एस्टेट काउंटर्स है वो फोकस में रहेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर आशीष हैं पटना से। नमस्कार आशीष, बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? जी मैंने आइनॉक्स लीजर लिया हुआ है 296 पे। ठीक है, ठीक है। और उसके बारे में जानना चाह रहा था कि इसका प्रोस्पेक्ट क्या है और मुझे कब तक रखना चाहिए इसको। ठीक है। आइनॉक्स लेजर ऑलमोस्ट कहा जा सकता है 300 रुपए के आसपास की खरीद है। फिलहाल तो नुकसान हो रहा है, फ्लैट था आज काउंटर, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स देखें तो मीडिया स्पेस की बड़ी कंपनी है। क्या करना चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स उन्होंने पूछना चाहा, लेकिन टेक्निकली आप क्या सजेस्ट करेंगे? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? नहीं, चार्ट्स पे ये स्टॉक काफ़ी बेहतर दिखाई देता है और ये आपने एक अच्छा स्टॉक चुना है। हमारी राय में स्टॉक में आप बने रहें, आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छे भाव इस स्टॉक पे देखने को मिलेंगे। और स्टॉक पे अगर आप स्टॉप लॉस रखना ही चाहें तो 270 रुपये या 275 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस सिर्फ शायद इसलिए होगा कि मार्केट में कोई करेक्शन, अगर बड़ा करेक्शन आता है तो सारे स्टॉक्स इस बार नीचे जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर मार्केट को आउट परफॉर्म ही करता हुआ हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में नज़र आएगा। यहाँ पे भी आपको लगभग 10% से 15% तक के अपटिक आपको देखने को जल्दी 1 महीने के अंदर मिल सकता है। ऑलराइट, साथ ही फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हैं जुड़ना चाहते हैं हमसे। आनंद का सवाल है ONGC को लेके 200 क्वांटिटी है 192 के स्तर पे। और साथ ही राजा रॉय, ये काफी रेगुलर दर्शक हैं, इनका सवाल है LNT को लेकर। इनके पास क्वांटिटी 25 है जो कि 1782 पे खरीदा हुआ, इनफैक्ट 1782.40। दोनों स्टॉक्स पर अभी क्या सलाह है? दोनों ब्लू चिप कंपनी से। ONGC आज थोड़ा दबाव के साथ क्लोज हुआ, लेकिन LNT में 2% तक की बढ़त थी। क्या करना चाहिए अभी? जी, जहाँ तक ONGC का सवाल है, हम ये राय देंगे कि ONGC में आप बने रहें। आने वाले समय में हमें लगता है कि ONGC पे काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अभी लगभग 174-175 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इस स्टॉक में अगर आप बने रहते हैं, शायद आने वाले समय में आपको 200 रुपये तक के लेवल भी
स्टॉक में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक पे अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट 160-165 के आसपास दिखाई देता है, तो 165 का स्टॉप लॉस आप ज़रूर रखें, उसके साथ आप इस स्टॉक में कैरी करें। मुझे लगता है 200 रुपये तक के भाव आपको स्टॉक में जल्दी देखने को मिलेंगे। तो ONGC जी LNT की अगर बात करें तो LNT हमें नहीं बहुत बेहतर लग रहा है चार्ट पे। अब हमें लगता है यहाँ से एक वीकनेस का दौर और देखने को मिल सकता है स्टॉक पे, तो यहाँ से स्टॉक को निकल जाने की सलाह होगी। स्टॉक पे हम बाइंग की रिकमेंडेशन अभी नहीं दे रहे हैं। तो फ्रेश पोजीशंस तो यहाँ पर नहीं बनानी चाहिए, एक्सपर्ट का मानना है, और कोई भी तेजी आती है तो आप एग्जिट कर लें LNT में से, लेकिन ONGC में अभी होल्ड ऑन करिए, 200 तक का स्तर यहाँ पर दिख सकता है। फेसबुक पर कुछ और सवाल आ रहे हैं, और अगला सवाल हमें पूछा है दीपांकर ने फिनोलेक्स केबल्स को लेके। इनके पास 100 क्वांटिटी है 512 के स्तरों पर, 12 रुपए नीचे है इनकी खरीद से, नुकसान में है। साथ ही पराग का सवाल है इलाहाबाद बैंक को लेकर, 73 के आसपास की इनकी खरीद है। क्वांटिटी तो उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन इलाहाबाद बैंक जिस तरह से खबरें हैं सरकारी बैंकों के मर्जर की, RBI की तरफ से भी कुछ बयान आए थे कि गवर्नमेंट को अब फोकस करना चाहिए कि वीक जो बैंक्स हैं जिनके NPA के इश्यूज बहुत ज्यादा है उनको मर्ज करने पर विचार करें, क्योंकि यही एकमात्र अब उपाय रह गया है। इलाहाबाद बैंक क्या लग रहा है प्रोस्पेक्ट्स, और साथ ही फिनोलेक्स केबल्स? देखिए, बैंक निफ्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है पिछले आप 2-4-6 महीनों की बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने हमेशा अंडर परफॉर्म किया है। जब ये स्टॉक 90 रुपये के आसपास, 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था इस पूरी तेजी से पहले, विजया बैंक जैसे स्टॉक लगभग 35 रुपये 32 रुपये पर ट्रेड किया करते थे। आज विजया बैंक 85 रुपये 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक वहीं का वहीं है। स्टॉक से हमें तो निकल जाने की सलाह हम देते हैं इलाहाबाद बैंक से। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में ही रहना है और छोटे सरकारी बैंकों में आप रहना चाहते हैं तो हमें लगता है सिंडिकेट बैंक या विजया बैंक एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं, वहाँ पे आप शिफ्ट करें। इलाहाबाद बैंक में हाँ, ये जैसा आपने बताया कि मर्जर जैसे जो न्यूज़ आते हैं ये ज़रूर इस स्टॉक को कोई फ़ायदा दे सकते हैं, और अगर ऐसी कोई खबर आती है तो ज़रूर स्टॉक ऊपर जा सकता है। अदरवाइज चार्ट्स पे ये स्टॉक कहीं से भी बेहतर नहीं नज़र आता। दूसरा स्टॉक आपने बोला फिनोलेक्स केबल ना जी। तो फिनोलेक्स केबल पे देखिए एक थोड़ा सा वीकनेस स्टॉक पे अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। स्टॉक पे आप 490 रुपये का स्टॉप लॉस रखें और स्टॉक में बने रहें। ये स्टॉक अगर 490 नहीं तोड़ता है, 490 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर 490 नहीं तोड़ता तो हमें लगता है कि इसके जो हाइज आपको पिछले एक दौर में लगभग 550 रुपये के आसपास देखने को मिले थे, वो हाइज वापस आते दिखाई देंगे। लेकिन ये बात स्टॉक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 490 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। अगर 490 रुपये के लेवल टूटते हैं तो ये स्टॉक 450 तक भी जा सकता है। तो सिंडिकेट बैंक और विजया बैंक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इनफैक्ट आज विजया बैंक को देखें तो आज के सेशन में ही 10% तक की तेजी के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। बेहतर विकल्प मौजूद है, फिनोलेक्स केबल्स में से एग्जिट करने की सलाह है। 2 और सवाल है फेसबुक पर। विनेश का सवाल है PVR को लेकर, हाल में नंबर्स पे आए थे जो काफी वीक थे। 1570 की इनकी खरीद है। साथ ही महानगर गैस 60 शेयर्स 965 के लेवल्स पे। क्या करना चाहिए अभी PVR में? आज क्लोजिंग फ्लैट रही है, और साथ ही महानगर गैस यहाँ पर 965 के स्तरों पर खरीदा हुआ है। आज के सेशन में 0.5% नीचे बंद हुआ है। क्या करना चाहिए? महानगर गैस एक बहुत अच्छा स्टॉक है। हमें लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे CNG का कंजम्पशन बढ़ता चला जाएगा, ये महानगर गैस IGL जैसे स्टॉक्स और भी बेहतर परफॉर्म करते नजर आएंगे, और यहाँ पे काफ़ी ऊपर के भाव हम स्टॉक पे आने वाले, अगर हम 1-2 साल अगर स्टॉक को आप होल्ड करते हैं तो आप स्टॉक पे देखेंगे। PVR की बात जहाँ तक है, PVR एक स्टॉक है जो एकदम चलता है, उसके बाद फिर कुछ कंसोलिडेट करता है, लेकिन अभी इसके जब ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देके ऊपर निकला, उसके बाद फिर स्टॉक में एक वापस से मंदी का दौर देखने को मिला है। स्टॉक अच्छा है, लेकिन स्टॉक पे अगर आप 1420 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड को कैरी कर सकते हैं, और हमें लगता है कि शायद अगर फिर उस केस में आपको 1700 रुपये तक के लेवल भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर कुछ लाइव दर्शक भी हैं। मोहित हैं कोलकाता से। गुड इवनिंग मोहित, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? मैम मेरे पास पुंज लॉयड है 25 करके 1500 पे है, और SST है। ठीक है, पुंज लॉयड आपने बताया 1500 क्वांटिटी है, जो कि आपने 25 रुपए पे लिया है। दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका? मैम SST मेरे पास 1000 शेयर है 40 रुपीज करके। ठीक है ठीक है ठीक है। पुंज लॉयड 25 रुपए की इनकी खरीद है, नुकसान में है, 4 रुपए का नुकसान हो रहा है हर शेयर पे। क्या सलाह देंगे आप? पुंज लॉयड से तो निकल जाने की सलाह होगी। स्टॉक से अगर आप निकल जाएं तो बेहतर है। इस स्टॉक में एक लगातार वीकनेस बनी हुई है, जहां आपने बताया आपने शायद 25 रुपये के आसपास खरीदा है, उन्हीं लेवल से स्टॉक लगातार नीचे आया है, और आने वाले समय में भी चार्ट्स पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि स्टॉक में कोई
बहुत अच्छी रिकवरी नज़र आएगी। तो स्टॉक से आप निकल जाएं, बेहतर निवेश के और विकल्प मौजूद हैं। बैंकिंग सेक्टर हो गया या बाकी किसी और सेक्टर में, जहां पसंद करें आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन यहां से आपको निकल जाने की सलाह होगी। और बैंकिंग के कुछ विकल्प आपने अभी बताए भी थे। फोन लाइन पर अब कुलदीप हैं कानपुर से। नमस्कार कुलदीप जी, बताइए कौन सा शेयर लिया है आपने? मैडम मेरे पास NCX है 1017 के भाव से 50। ठीक है। खरीद कब की है आपकी? ये मेरी खरीद है मैडम आज से 1 हफ्ते पहले की, 1 वीक पहले। कितना टाइम, 1 हफ्ता और दे पाएंगे या फिर कितना समय सोचा है? मैम 3 मंथ्स के अराउंड। ठीक है, ठीक है, अराउंड 3 मंथ्स दे सकते हैं कि खरीद के आसपास ही है। इनफैक्ट 1017 के लेवल्स पे लिया 1017 पे, और आज 1005 का स्तर दिखा है क्लोजिंग बेसिस पे। क्या करना चाहिए अभी? ये स्टॉक अभी 1000 रुपये के नीचे भी चला गया था। स्टॉक के बाद उस भाव से इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक अभी 1000 के ऊपर आ गया। ये स्टॉक आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में बना के रखें। स्टॉक में आने वाले समय में हमें लगता है कि 1200-1300 रुपये तक के लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। 935-940 रुपये ज़रूर ये स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे हो जाता है, लेकिन ये स्टॉप लॉस बना के रखें। 935 के आसपास के जो इसके लोज हैं, क्लोजिंग लोज हैं, वहाँ के आसपास स्टॉप लॉस बना के रखें। आपको 1200-1300 रुपये के लेवल स्टॉक पर शायद जल्दी देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से सेबी का फोकस भी है कि कमोडिटी में जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स है उसमें बढ़त होनी चाहिए। अगर कमोडिटी में बढ़ते हैं वॉल्यूम्स तो डेफिनेटली M6 को इसका फायदा पहुंचेगा। इस वक्त फोन लाइन पर महेंद्र हैं, फोन लाइन पर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरे पास सिम्फनी के 50 शेयर है 1230 पे, और मैंने करीब 6 महीने पहले होल्ड लिए हुए हैं। बढ़िया, फायदा आपको हो गया। 6 महीना और देंगे या फिर अभी इस मुनाफे के साथ कुछ करना है? टाइम फ्रेम तो मैं मतलब दे सकता हूँ, साल भर तक दे सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट मनीष, इनकी जो खरीद है काफी अच्छे लेवल्स पे है। 1230 पे लिया और हर शेयर पे इनको 100 रुपए से ज्यादा का फायदा भी हो रहा है। लेकिन अभी सही समय होगा निकलने का या फिर थोड़ा सा और रुक जाना चाहिए यहाँ पे? नहीं, ये स्टॉक तो बहुत अच्छा स्टॉक है। स्टॉक में आप बने रहें। अभी आपको 100 रुपये स्टॉक पे मिल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है काफ़ी कम है। आपको स्टॉक में शायद 1700-1800 रुपये तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे अगर आप स्टॉक में बने रहते हैं। आपके भाव से क्योंकि 100 रुपये ऊपर है, तो फिर एक स्टॉप लॉस यहाँ से 50-60 रुपये नीचे आप ज़रूर लगा लें कि आपका प्रॉफिट ना जाए किसी ऐसी सिचुएशन में जब पूरा मार्केट क्रैश हो रहा हो। अदरवाइज स्टॉक में कहीं चार्ट पे कोई ऐसी गिरावट बड़ी नज़र नहीं आती और हमें लगता है ऊपर के लेवल शायद 1700-1800 तक भी स्टॉक पे देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको इसमें होल्ड ऑन करना है ताकि और फायदा आप कमा सकें, आप बने रहें स्टॉक के अंदर। साथ ही 10 स्टॉक्स हम आपको बताते हैं टॉप 20 में, जहां पर इंट्राडे के लिहाज से आप बाय या सेल कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक आज की लिस्ट में होगा जेके टायर का। आज ज्यादा टायर शेयरों में अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। जेके टायर ऑलमोस्ट 3% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। कल यहां पर बाय करें 178 के लक्ष्य के लिए, 170 का स्टॉप लॉस लगाएं। खबर भी आई थी कि रेडियल टायर्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है, जिसके चलते हमने एक रैली आज के सेशन में देखी है। अगला स्टॉक है डीसीबी बैंक का। निजी छोटे बैंकों के शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली है। अपने एवरेज के मुकाबले ये स्टॉक दुगने वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड कर रहा था। 206 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हैं, 198 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही कोहिनूर फूड्स, आज एक और ट्रेंड देखने को मिला। चावल शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट ग्लोबली चावल की जो मांग है वो बढ़ने की उम्मीद है, जिसके चलते हमने सभी शेयरों में बढ़त देखने को मिली। आज 76 के लेवल्स के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग 73.20 पर हुई है। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 72.5 का। ऑलमोस्ट 6% से ज्यादा के गेन स्टॉक में देखने को मिले हैं। हेक्सावेयर होगी अगली कॉल। मिड कैप आईटी स्पेस की कंपनी है। लगातार दूसरे दिन यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। 2 दिन में शेयर अब तक 4.5% तक के गेंस दिखा चुका है। 250 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 241 का स्टॉप लॉस लगाएं। एमआरपीएल होगा अगला शेयर, जहां पर आप नजर बना के चले। ओएनजीसी की एचपीसीएल में सरकारी हिस्सा खरीदने की योजना है और इस हिस्सा खरीद से कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो एमआरपीएल में बाय करके चले। 140 के लक्ष्य के लिए 132 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही आपको नजर बना के चलना है कर्नाटका बैंक पर। 9 साल के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर पहुंच गया है। जून वायदा में 5% तक का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। बाय करके चले। 184 के लक्ष्य के लिए 177 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही केएनआर कंस्ट्रक्शन होगा अगला शेयर। शेयर का प्राइस टू इक्विटी 18 गुना है, इंडस्ट्री औसत जबकि 35 गुना है। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स भी 75% तक देखने को मिले हैं। यहाँ पर बाय करके चलें। 214 के लक्ष्य के लिए 205 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। जीएसपीएल अंतिम चरण में शेयर में आज खरीदारी देखने को मिली है। 10 दिनों की रेंज से ये स्टॉक बाहर निकला है। 4% के गेंस के साथ स्टॉक बंद हुआ। 181 के स्तर के लिए कल बाय करें। 176.50 का स्टॉप लॉस लगाएं।
आखिरी 2 शेयर्स में से होंगे सुप्रीम पेट्रोकेमिकल शेयर में खरीदारी का रुख देखने को मिला है। सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक में क्लोजिंग दी है। यहाँ पर बाय करने के लिए लक्ष्य होगा 416 का, 405 का स्टॉप लॉस लगाएं। और टॉप 10 का आखिरी शेयर होगा डाबर। FMCG शेयरों में एक बार फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर जून वायदा के भी आंकड़े देखें तो लगभग 3% तक ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 292 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 284 का स्टॉप लॉस लगाएं। मनीष, हमने 10 शेयर्स यहाँ पर बताए, कोई शेयर जो आपको पसंद आया हो या आपको लगता है कि पोजिशनल कॉल के तौर पर भी उसमें खरीदारी की जा सकती है, या कोई स्टॉक जो आप रेकमेंड करना चाहें? इसमें जो सबसे अच्छे 2 स्टॉक्स अगर हमें लगते हैं तो DCB और कर्नाटक बैंक है। एक तो हम बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव और हमें लगता है आने वाले समय में बैंक्स आपको अभी भी आउट परफॉर्म करते दिखेंगे ओवरऑल निफ्टी या बाकी इंडेक्सेस को। उसके अलावा बैंकिंग में भी जो छोटे बैंक्स, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि छोटे बैंक्स ज़्यादा बेहतर लगते हैं, यहाँ DCB और कर्नाटक बैंक बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं। और हमें लगता है यहाँ पे आने वाले समय में शायद यहाँ से 15 से 20% का और एक अपराइज यहाँ पर देखने को आपको प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो छोटे मझौले बैंकों पर नजर बना सकते हैं और साथ ही कर्नाटका बैंक अच्छी बाय कॉल हो सकते हैं, एक्सपर्ट की भी रिकमेंडेशन है। फोन लाइन पर हमारे साथ विनायक हैं पुणे से अपना सवाल पूछने के लिए। नमस्कार विनायक जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी, कीपर के मैंने शेयर्स लिया है 105, ठीक है, एट द रेट ऑफ 146 रुपीज, ठीक है। तो उसके लिए फॉर एटलीस्ट 2 years क्या रहेगा? अच्छा, आपने खरीदा 146 पे, तो अभी तो शायद 200 रुपए के आसपास ये पहुंच रहा है, फायदा हो गया आपको। कितना समय और दे पाएंगे? आराम से मैडम 1 से 2 साल चलेगा। ठीक है, ठीक है। स्किपर की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 200 के लेवल्स दिखे हैं। हालांकि आज थोड़ा दबाव दिखा है स्टॉक पे, लेकिन इनको फायदा हो रहा है लगभग 50 रुपए प्रति शेयर का अप्रोक्सीमेटली। अगर साल भर और देते हैं तो कहाँ तक जा सकता है शेयर? अगर आप स्किपर की बात करें तो अभी जो स्टॉक की क्लोजिंग है वो लगभग यहाँ से आप ये मान के चलिए कि 190 के आसपास का अगर आप स्टॉक पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो इस स्टॉक में आप बहुत अच्छे लेवल्स के लिए भी बने रह सकते हैं। हमें लगता है शायद स्टॉक पे अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ज पे जाएं तो हमें लगता है यहाँ 240 रुपये तक के टारगेट्स भी आपको अभी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट हाल फिलहाल में खबरें भी थी कि स्किपर को कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं 500 करोड़ के, और जो नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए वो भी काफी स्ट्रांग थे, जिसके चलते शेयर अपने 1 साल के हाईस के आसपास पहुंचा था। हाल फिलहाल में 214 रुपए का एक हाई भी स्टॉक ने लगाया था। कोई स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया है मनीष जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे दर्शकों को कि एज अ पोजिशनल कॉल या फिर मीडियम टर्म के लिए कोई कॉल जहां पर वो मुनाफा कमा सकते हैं? अगर आप यहाँ से देखें तो बैंक्स के अलावा अगर कुछ बहुत बेहतर लगता है तो यहाँ टायर स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी टायर स्टॉक में सीएट जैसे आप पोजीशन ले सकते हैं, और हमें लगता है कि शायद इस एक्सपायरी में भी जो जितने भी टायर स्टॉक्स हैं वो करंट लेवल से काफ़ी ऊपर देखने को मिलेंगे। तो किसी भी आप टायर स्टॉक में यहाँ सीएट एक बेहतर चॉइस हो सकती है, आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीएट में खरीदारी करके चला जा सकता है, और जिस तरह की खबरें आई हैं उसके चलते एक मोमेंटम भी दिखा है टायर शेयरों में। शुक्रिया मनीष, आपका समय निकाला आपने। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? नहीं, मेरा इनमें से किसी भी शेयर में कोई निजी निवेश नहीं है। थैंक्स अ लॉट मनीष। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर लौटेंगे, बताएंगे दिन भर का हाल और साथ ही होंगे टॉप 10 स्टॉक्स। नमस्कार।